नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराया गया वीकली टेस्ट नंबर 123 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 22 फरवरी 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट नंबर 123 के मैथ्स के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि 8 अंकों की संख्या जो यह है लास्ट में एक्स वाई दिया हुआ है 8 से विभाज्य है तो एक्स वाई के कुल संभावित जोड़ी कितने होंगे। हम मान लेते हैं कि x 0 है और y भी 0 है, लास्ट का 3 डिजिट लिए हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। 8 सते 56, 4 बचा 0, 8 बचे 40। इसका मतलब क्या हुआ कि 600 वह पहली संख्या है जो कि 8 से डिविजिबल है, यानी कि पहला x और y का जोड़ा 0 0 का बना। तो इस तरह और कितने जोड़े बनेंगे, देखिए यहां पर 6 है एक्स वाई, यानी कि ये 7 जब हो जाएगा उसके बाद एक्स वाई का जोड़ा नहीं बन सकता है। ठीक है, 7 से पहले ही हमको देखना है तो हम 7 ले लेते हैं 700। ठीक है, 700 से पहले देखते हैं कितने नंबर्स है जो कि 8 से डिविजिबल है। तो इसको भी 8 से भाग दीजिए, 8 8 64, 6 बचा 0, 8 सते 56, 4 बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि 700 से पहले 87 ऐसे नंबर है जो कि 8 से डिविजिबल है। 87 माइनस कितना 75 नहीं कर सकते क्योंकि 75 में 600 भी इंक्लूडेड है और 600 का हम यहाँ लेंगे। ठीक है, तो एक माइनस कर दिए, 74 ऐसे नंबर होंगे जिसको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा 600 तक में, 600 से पहले तक में। तो यहाँ 3 बचा और यहाँ 1, यानी कि एक्स वाई के ऐसे 13 जोड़े होंगे जिसे यहां रखने पर यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 3 और 4 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं। देखिए परिमेय या अपरिमेय की जिसकी भी बात करें, इन दोनों के बीच या किसी भी दो संख्या के बीच अनंत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहां 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या यानी कि भिन्न संख्या दिए हुए हैं जिनके मूल्यों के आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सा चौथा होगा पूछा गया है। देखिए 1 2 3 4 5 है, यानी कि लास्ट तरफ से जो दूसरा होगा वही हमारा आंसर होगा। 1 2 3 4 5 पहला दूसरा तीसरा चौथा यह संख्या हमको चाहिए, यानी कि दूसरा लास्ट की तरफ से बड़ी संख्या की तरफ से हम आएंगे तो उसके ठीक बाद वाली संख्या। तो हम आरोही क्रम में न सजा के अवरोही क्रम में सजाते हैं इसको। अब बड़ी की से छोटी संख्या यानी कि अवरोही क्रम में सजाने पे जो सेकंड नंबर में आएगा उसको हम देख लेते हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वैसे में क्या हो रहा है, हमारा समय बच रहा है, इस कारण मैं इस तरह रिवर्स करके इसको देख रहा हूँ। ठीक है, 7 चौके 28 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, बड़ा संख्या ढूंढ रहे हैं हम, 6 5 30 हो जाएगा तो यह बड़ा हुआ। ठीक है, अब 9 6 54 हुआ यहाँ पर और 7 दूनी 14। ठीक है, 54 यहाँ आया तो इसी को लेंगे, ये अभी बड़ा था। ठीक है, हम बड़ा वाला सिर्फ लेंगे, छोटा वाला एलिमिनेट करते जाएंगे। 11 6 66 और 7 9 63, अभी भी यही बड़ा है, 66 आ रहा है। 8 6 48 और 7 21, तो यह सबसे बड़ा हो गया। देखिए यहाँ 48 आया था, यहाँ पर 21 ही आया था। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब सेकंड नंबर हमको देखना है, तो अब फिर बड़ा संख्या ढूंढते बाकी बचे संख्याओं में। 9 चौके 36 यहाँ आ जाएगा और 5 दूनी 10। ठीक है, तो 36 वाला बड़ा हो जाएगा। 11 चौके 44 हो जाएगा और 5 9 45, ये 44 आया, ये 45 आया, तो ये बड़ा हो गया। तो अब इसको एलिमिनेट कर देंगे, अब इसको लेके चलेंगे। 9 8 72, यहाँ पर कितना आया 72 आया और 11 3 33 आया। कौन बड़ा हुआ 72 वाला, यानी कि यह बड़ा हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि m इक्वल टू इतना है और n इक्वल टू इतना है तो m और n का महत्तम समापवर्तक GCD क्या होगा। महत्तम समापवर्तक या GCD क्या होता है, किसी भी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो होता है वो उन दोनों संख्याओं का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो m और n में 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, 7 तो कॉमन है ही नहीं, 5 कॉमन है नहीं, तो जो आंसर होगा 2 और 3 का मल्टीपल होगा। 5 और 7 वाला सब एलिमिनेट, तो एक ही बच रहा है, आगे कुछ देखने का जरूरत भी नहीं है। फिर भी देखते हैं, 2 का पावर 5 है या 2 का पावर 7, तो 2 का पावर 5 आएगा इसका महत्तम समापवर्तक में। 3 का पावर 7 है या 3 का पावर 8, तो 3 का पावर 7 आएगा। यही देखिए ऑप्शन ए में है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, लास्ट में जो अंडर रूट है वहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए 7+4 √3 को हमको किसी भी तरह a+b का और स्क्वायर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या है, 2 × 2 √3 इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला में क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है ना, ये वाला 2 यहाँ एक आ गया। ठीक, अब 2 और 3 को कैसे तोड़े कि इसका स्क्वायर करने के जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। तो 4 और 3 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 + √3 का स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां पर देखिए 2 + √3, ठीक है, इंटू 8, ये वाला 8 हो गया इसका अंडर रूट। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। यहां पर 8 दूनी 16 + 8 √3, इसको तोड़ेंगे 2 × 2 × 2 × √3। ठीक है, तो अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर क्या होगा, देखते हैं एक बार। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12। 12 और 4 कितना हो गया, 16 आ गया इतना। इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 + 2 √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 2 + 2 √3, यहाँ स्क्वायर था, अंडर रूट करेंगे तो यही बचेगा। ठीक है, +2 है यहाँ पर, तो +2 कर देते हैं। अब इसका अंडर रूट, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 2 और 2 4 हो जा रहा है। ठीक है, 2 और 2 4 + 2 √3। अब इसको सॉल्व करने के लिए करके देखते हैं तो क्या होगा, +2 √3, ये तो इजी दिख रहा है, √3 का स्क्वायर +1, 4 हो गया, +2 √3। ठीक, तो क्या हो जाएगा, √3 + 1, ये क्या हो गया, इक्वल टू √3 + 1 स्क्वायर आएगा, ये अंडर रूट है। ठीक है, ये तो अंडर रूट में ही है ना। ठीक, तो इतना बचेगा। अब इधर क्या है, -√3 है, +√3 और +1 जो हमारा यहाँ है, इसको सॉल्व कर दिए, -√3 यहाँ से लिखे, तो ये दोनों तो कट हो गया। इसी का अंडर रूट है जो हमारा आंसर है, इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो B और D का गुणनफल क्या होगा। देखिए औसत क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है, और 4 संख्याओं का यह औसत है तो 2 संख्या इधर होगा, 2 संख्या इधर होगा। विषम संख्या है तो यहाँ पर 41 होगा, यहाँ पर 39 होगा, यहाँ पर 43 होगा, यहाँ पर 45 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। हमसे B और D का गुणनफल पूछा है, इसका और इसका। 5 एका 5, लास्ट में 5 आना चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती में हो तो निम्न में से खाली स्थान सत्य है। कौन सा सत्य है, जहां k एक अचर संख्या है। ठीक है, क्या दिया है कि x जो है व्युत्क्रमानुपाती है, इसका यहाँ इक्वल टू साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x = k/y। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, तो देखिए इसको फर्दर हम सॉल्व कर ले तो क्या होगा, k = x × y। ठीक है, ऐसा किस ऑप्शन में है, सिर्फ ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 200 लीटर मिश्रण में 15% तथा शेष दूध है। 15%, यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो पानी मान लेते, 15% पानी है और शेष दूध है। दूध की कितनी और मात्रा डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए। ठीक है, यहाँ क्या कांस्टेंट है, अगर हम 15% यहाँ पानी लेके चले हैं तो दूध हम तो एक्स्ट्रा मिला रहे हैं, कांस्टेंट क्या है, तो पानी है। तो पानी को हम देखते हैं, 15% पानी है। ठीक है, कितना में, 200 लीटर में, तो पानी वाटर कितना हो गया, ये 2 जीरो कट गया यहां से, 15 दूनी 30 लीटर, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड केस में क्या हो रहा है, 87.5% क्या है, दूध है। ठीक है, इसको अगर हम 100 से माइनस कर दे तो क्या होगा, 12.5%, ये क्या हो जाएगा, पानी, और यही 30 लीटर होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तो मिश्रण जो है टोटल जब सेकेंड केस में बनेगा वो तो 100% ही होगा ना, वो कितना हो जाएगा, 30/12.5 × 100।
इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, 125 है, 8 बार में कट गया, 8 3 की 24, 240 लीटर। देखिए 240 लीटर क्या आया, दूध मिलाने के बाद जो मिश्रण बन रहा है उसका कुल मात्रा। पहले कितना था, 200 लीटर। इस 200 लीटर को यहाँ से माइनस कर दीजिए, इक्वल टू कितना गया, 40 लीटर। इसका मतलब क्या गया, 40 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, जिससे कि परिणामी मिश्रण जो सेकेंड कंडीशन में बन रहा है उसमें दूध का मात्रा 87.5% हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रति मास का बात किया है, 525 रुपए बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय, देखिए यहाँ प्रति मास दिया है या वार्षिक आय पूछ रहा है। देखिए 65% अगर खर्च कर रहा है, ठीक है, तो बचत कितना कर रहा हो, 100% तो उसका क्या होगा, वेतन होगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35%। यही हमको दिया हुआ कितना, 525। या हम ध्यान दीजिएगा, मासिक लेके चल रहा है, तो 100% इक्वल टू 100% क्या होगा, वेतन होगा, एक माह का होगा, ठीक है। 525 बटे 35 गुने 100, 5 से ये कट जाएगा, 105, 105 बार में, और ये 7 बार में कटेगा, 7 से 1 कटेगा, 7 1 7, 3 बचेगा, 35 आएगा, 7 5 35, यानी कि 1500। ये क्या हुआ, एक माह का वेतन हुआ। तो 12 माह का वेतन क्या हो जाएगा, 12 गुने 1500, 15 गुने 12 क्या होगा, 180 और 2 जीरो, मतलब 18,000 जो है उसका वार्षिक आय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार 20% मुनाफे पर एक रेडियो 884 में बेचता है, दूसरे 4% घाटे पर 960 में, कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। देखिए 20% लाभ पे बेच रहा है, मतलब कि 120% पे उसको बेच रहा है वो, और 120% इक्वल टू कितना हो गया, 840। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 से ये कट गया 7 बार में, यानी कि 1% बराबर 7, तो 100% क्रय मूल्य इक्वल टू कितना हो गया, 700 रुपया। ठीक है। सेकंड केस में देखिए 4% हानि, यानी कि 96% पे बेच रहा है, और यही कितना है, 960 रुपया। 96 से कट गया 10, यानी कि 1% बराबर 10, 100% बराबर कितना हो गया, तो 10 गुने 100, 1000। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, दोनों रेडियो को, और दोनों में रेडियो का ही बात कर रहा है, तो टोटल सीपी दोनों रेडियो का मिला के कितना हो जाएगा, 700 प्लस 1000 इक्वल टू 1700। और एसपी कितना हो जाएगा, फर्स्ट केस में 840 और सेकेंड केस में 960। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, तो 1000 और 800 1800, यह एसपी है और यह सीपी है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1800 माइनस 1700 इक्वल टू 100। हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 100 बाई 1700, सीपी हो गया इंटू 100, ये कट गया। ठीक है, 17 25 85, ऊपर 15 आएगा और नीचे 17। लाभ, तो ये तो हानि को इंडिकेट कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए, बस यही बचा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 और 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑप्शन में ध्यान दें तो सारा ऑप्शन जो है अलग अलग है, यानी कि हम किसी एक का भी, एक बल्ला या एक गेंद का कीमत निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बल्ले का कीमत x रुपीज मान लेते हैं और गेंद का y मान लेते हैं, तो 5x प्लस 18y इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, 6500, और फिर 2x प्लस 20y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4200। किसी एक को एलिमिनेट करना होगा, तो 2 और 5 से गुना करना इजी है, तो हम इसको क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, इसको 5 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, 18 दूनी 36 यहाँ आ जाएगा, और 20 गुने 5 100 आ जाएगा। 65 गुने 2 करेंगे तो 130, और ये 2 जीरो कट गया, और 42 गुने 5 210 और 2 जीरो। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये कट हो जाएगा। ठीक, 100 से 36 घटाएंगे कितना आएगा, 64y हो गया, इक्वल टू 210 में से 130 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 80। ठीक, और 2 जीरो, 8 से 1 कट रहा है,
कितने बार में कट रहा है, 1000 बार में कट रहा है, ठीक है। और फिर 8 से इसको काटेंगे तो 125, y इक्वल टू कितना आ गया 125, यानी कि एक गेंद की कीमत क्या है 125। गेंद का कीमत बाद में था तो बाद में किस में 125 है, यहाँ है, ठीक। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1728 रुपए है, 25% बट्टा पर बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य कितना है 1728 रुपया, 25% का बट्टा है, इसका मतलब क्या हो 75%, यानी कि 3/4 में इसको बेचा जा रहा है। 3/4 का मतलब क्या होता है 75%, और 25% का बट्टा यानी कि 75% में बेचा जा रहा है, यानी कि एसपी इक्वल टू 75% है। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो एसपी है ना, ये तो एसपी ही आया, ठीक है एसपी, और 20% का हानि है यानी कि 80% पर बेचा जा रहा है, ठीक है। ये भी क्या हुआ एसपी हुआ, कैसे आया, तो 100% जो होता है सीपी होता है, हानि कितना दिया हुआ है, लॉस कितना दिया हुआ है 20%, इसको अगर माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 80% जो होगा एसपी हो जाएगा, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना है, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौके 16 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 से कटेगा या 8 बचे 40, 3 बचा, 8 चौके 32, यानी कि 54 गुने 3 10% बराबर। तो हमको 100% क्रय मूल्य क्या है 100% है, कितना कर रहे हैं गुना 10 कर रहे हैं, इधर भी गुना 10 करना होगा, ठीक है। इक्वल टू 4 तिया 12 के 2 आ गया, 1 कैरी हुआ, 5 तिया 15, 1 16, और 10 से गुना कर रहे हैं तो 1 0, 1620 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में स्वयं का 3/2 यानी कि 1.5 गुना हो जाता है, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, 3/2 का मतलब क्या हुआ, इतना से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 1/2 जो है वृद्धि हो रहा है, यानी कि कोई चीज 100 रुपया का था तो कितना का वृद्धि हो गया है, इसका आधा, कितना 50 का, ठीक है। तो यही 50 को यहां लेके, 50 कितने साल में बढ़ रहा है 4 साल में, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 25/2, कटेगा ना 2 से, 2 बार में 2 से या 25 बार में, तो 12.5%, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्षों में 5%, ब्याज में 15 रुपया है, वह राशि क्या है। देखिए जब 2 वर्षों का बात होता है तो एसआई और सीआई का जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर होता है। डी इक्वल टू डिफरेंस इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, पी हमको पता नहीं है, आर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है 100 गुने 100, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 25 से ये 4 बार में कट गया, तो P इक्वल टू कितना आ गया 4 गुने 15 60 हो गया, और ये 2 जीरो 6000 जो है राइट आंसर। किसी को यह फॉर्मूला याद नहीं हो रहा हो एग्जाम में तो क्या करेंगे, देखिए SI और CI का जो डिफरेंस होगा क्या होगा, फर्स्ट ईयर का बात करें तो CI भी 5%, SI भी 5%, सेकेंड ईयर का बात करेंगे तो CI और SI 5% तो होगा, लेकिन CI जो है इस 5% में जो पहले साल में ब्याज मिला है उसमें भी मिलेगा ब्याज, 5 का 5% यानी कि 0.25%। डिफरेंस लेंगे तो ये दोनों तो नहीं आएगा डिफरेंस में, डिफरेंस में सिर्फ ये आएगा, यानी कि 0.25% इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 रुपया। तो हमको क्या निकालना है 100% इक्वल टू 15/25, और ये 2 पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके 100 हो जाएगा, और 100% निकाल रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे, 25 चौके 15 चौके 60 और 2 जीरो। आप चाहे ऐसे ज्ञात कीजिए या ऐसे ज्ञात कीजिए, आंसर आपका 6000 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे में पूरा कर लेते हैं तो 30 श्रमिक कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए 50 गुने 4 ये टोटल काम होगा, ठीक है, जो 50 श्रमिक कर रहे हैं बटे 30, ठीक है 30 श्रमिक जो है इस काम को कितने घंटे में करेंगे तो बटे 30 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 15 चौके 20/3 यानी कि 6 घंटा, ठीक है, और 6 घंटा मतलब कितना होगा 18 आ गया है, 2 बचा है तो 2/3, 2/3 को 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 बार में कट जाएगा 40,
कितना आवर और 40 मिनट का आंसर जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एक नल एक टंकी को 8 घंटों में भर सकती है और दूसरा नल बी उसे 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल को खोल दिया जाए और 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितना घंटा में भर सकता है। देखिए ए है, बी है, दो नल है, ये जो है 8 घंटे में भरता है, बी 6 घंटे में भरता है। इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना होगा 24। ठीक है, 8 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 8 और इसको 6 से भाग देंगे तो 4 आएगा। दोनों नल का क्या हो गया, इफिशिएंसी हो गया, और इसको मिला देंगे तो 7। ठीक है, यानी कि दोनों जब साथ में करते हैं तो 7 यूनिट 1 घंटे में करते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे में कितने काम करेंगे, 2 गुने 7 14 यूनिट का काम करेंगे। टोटल काम कितना है 24 यूनिट। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना काम बच गया 10 यूनिट काम बच गया। इसको क्या कर रहा है, बी अकेले कर रहा है, तो 10/b जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। 2 से कटेगा 5 टाइम में, 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 घंटा, जो कि ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी 120 मीटर और 170 मीटर लंबी 2 प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकंड और 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। देखिए गति यहां पर कांस्टेंट है और टाइम में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और क्या रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो भी तो कांस्टेंट होगा। एक प्लेटफॉर्म को पार करने में अगर रेलगाड़ी का लेंथ x है तो दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में भी इसका लेंथ x ही होगा, x से चेंज तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई के कारण। पहला प्लेटफॉर्म कितना है 120 का है, दूसरा कितना है 170 का है। इस डिफरेंस के कारण यहाँ टाइम का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 170 माइनस 120 50 मीटर, यानी कि इस 50 मीटर लंबाई को, जो कि प्लेटफॉर्म का लंबाई दूसरे प्लेटफॉर्म का लंबाई अधिक है, तय करने में रेलगाड़ी को 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 सेकेंड का ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो 50/4 यही स्पीड हो जाएगा। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और इस डिस्टेंस को रेलगाड़ी 4 सेकंड में तय कर रहा है, तो d/t होता है s इक्वल टू, और d कितना है 50 है, t इक्वल टू कितना है 4 है। सॉल्व करें 25 और यहाँ 2, यानी कि 25/2 सेकेंड किसमें है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर नाव चलाता है, जिसमें हर बार 5 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग क्या होगा। देखिए बोट का स्पीड, नाव का स्पीड हम बी मान लेते हैं, धारा का स्पीड एस। तो जब धारा और बोट का जो दिशा होगा एक ही होगा तो क्या होगा, 30 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है आदमी कितने समय में 5, तो ये इक्वल टू क्या हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगा बी प्लस एस। और बोट का स्पीड बी माइनस धारा का स्पीड एस कर दे तो क्या आएगा, धारा के विपरीत वाला में चलेंगे, 18 किलोमीटर तय हो रहा है कितने समय में 5। ठीक है, तो ये इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या पूछा गया, धारा का वेग यानी कि एस, हमको बी को एलिमिनेट करना होगा, तो इसको माइनस करेंगे तो सारे सभी का साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, एस प्लस एस 2s हो गया। ठीक है, इस 6 किलोमीटर को भूल जाते हैं, 30/5 ही रहने देते हैं ताकि दोनों में नीचे 5 रहे, तो 30 माइनस 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 और नीचे 5 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो एस धारा का स्पीड कितना आ गया 6/5 यानी कि 1.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, समांतर श्रेणी में 11 4 3 ऐसे जो बढ़ रहा है 15 पदों का योग हमसे पूछा गया है। SN एपी में जब होता है तो इक्वल टू क्या होता है n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, यह फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ a इक्वल टू कितना है 11 है, n इक्वल टू कितना दिया है हमसे 15 पदों का पूछा है, d इक्वल टू कितना है 11 से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन यह नेगेटिव है, देखिए बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, हम 7 से 11 को माइनस कर रहे हैं एक्चुअली, तो -4। ठीक है, और n इक्वल टू यहाँ कितना 15 पुट कर देते हैं, 15/2 2 गुने 11 प्लस n के जगह 15 -1 और -4। ठीक है, तो 15/2 रह जाएगा और 11 दूनी 22 हो गया, प्लस माइनस इसको घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, 14 × 4 56 इक्वल टू
15/2 इंटू माइनस में आंसर आ रहा है, देखिए 6 से 2 घटेगा 4 आएगा और 5 से 2 घटेगा 3 आएगा, घटेगा 17 टाइम में। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 15 दूनी 30, 225 और 30 255। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मूल बिंदु से बिंदु 3 और 4 की दूरी क्या होगा। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, ये 0 0 जो होता है यही मूल बिंदु होता है। पहला वाला एक्स लाइन में दिखाता है, यानी कि इधर यहां तक 3 हो गया और ये वाई को दिखाता है एक 4। इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, मिलाएंगे तो ये बिंदु जो होगा 3 और 4 होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, यानी कि इस लेंथ को हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, जिसमें यह भुजा जो है 3 है और यह भुजा जो है 4 यूनिट है। यह भुजा कितना होगा 5 यूनिट। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है 3 4 5, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो 3 4 हमको दिया हुआ है बेस हाइट, ये बेस है ये हाइट है, या फिर ये बेस हाइट ले लीजिए। तो तीसरा जो हाइपोटेन्यूस होगा कितना होगा 5 यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, यदि cos 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू साइन 30 डिग्री है तो x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर cos 40 डिग्री प्लस एक्स दिया हुआ है इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस 60 का मतलब क्या होता है cos 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इधर भी cos है इधर भी cos है, तो ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। और x को निकालना है इक्वल टू 60, 40 इधर आ जाएगा इक्वल टू 20 डिग्री। 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 डिग्री। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, यदि वृत्त का के अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या r दोगुना कर दिया जाए तो उसके बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत क्या होगा। तो याद रखिएगा ऐसे केस में 300 ही होता है, फिर भी हम बना के देखते हैं इसको। क्या होता है एरिया किसका, वृत्त का, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, जो भी वृत्त का त्रिज्या डिपेंड करता है इस आर पर डिपेंड करता है। आर यहाँ पर आर कितने बार गुना हो रहा है, तो 2 बार गुना हो रहा है। ठीक है, अब दुगुना किया जा रहा है, दुगुना किया जा रहा है यानी कि 100% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर वृत्त का त्रिज्या 1 था तो इसको 2 कर दिया जा रहा है, 2 से इसको जब हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 1/1 गुने 100। ठीक है, कितना प्रतिशत आ गया 100%, यही मैं यहाँ पर लिखा हूँ 100% बढ़ाया जा रहा है। ठीक, ऐसे में क्या होता है 100 प्लस 100 प्लस 100 गुने 100/100, यही वृद्धि को दिखलाता है। 100 से 100 कट गया, 100 200 और 100 300 जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, 15 माइनस 12 कितना हो गया 3। ठीक, और 9 या 27 और 4 गुने 5 20, 27 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 9 चौके 36। बीच में क्या हो जाएगा प्लस, इस साइन को दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम देके चल रहे हैं। 17 माइनस 15 इक्वल टू 2 और 7 या 21 हो गया, ये भी माइनस में है, और 12 दूनी 24 यह भी माइनस में, दोनों माइनस में है, बटे 12 36। तो बीच यहाँ तो साइन माइनस का ही होगा, 21 और 24 को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, बटे 36 इंटू 3 9 और 1 10, 10/3 और 6 चौके 24 1 25 25 और 6 जो है नीचे है या कहाँ चला जाएगा ऊपर चल जाएगा, 3 से या 2 बार में कट जा रहा है। 5 गुने 5 25, 5 दूनी 10। 36 दिया 108 होता है और 7 115 बटे 36 बटे 36 गुने तो 72, 72 में से 45 घटाएंगे तो कितना होगा 22, 50 से ज्यादा कितना हुआ 72, 22 22 और 5 ज्यादा लेके हम चले थे 27 बटे 36, 36 और 36 तो कट हो ही जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया और नीचे से 5 बचा है, 5 से यह कटेगा कितना बार 5 दूनी 10 और 3 23 इज इक्वल टू 23 चौकी कितना होता है 92 होता है और नीचे 27, इसमें है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एक महिला के पर्स में केवल 25 पैसा और 50 पैसा के सिक्के हैं। यदि उसके पास 19.50 रुपए के, यहाँ पर रुपए होना चाहिए था, के 50 सिक्के हैं तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। ऑप्शन में ध्यान देंगे, देखिए ऑप्शन
यहाँ 27 है, यहाँ 28 है, यहाँ 29 है, यहाँ 26 है, यहाँ 24 है, यहाँ 23 है, यहाँ 22 है, यहाँ 23 है। ये 23 और ये 23 मैच कर रहा है, नहीं तो सारे ऑप्शन जो है अलग अलग। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये 25 पैसा का और 50 पैसा का सिक्का है, इसका वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 रुपीज, 1/2 रुपीज। ठीक है, अगर इसके सिक्के x है 25 पैसे वाले और 50 पैसे वाले के y है, तो टोटल 1/4x प्लस 1/2y इक्वल टू कितना दिया है 19.50। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 2 गुने 1 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 4 हुआ था, 4 इधर चल जाएगा, 19 चौके 76 और 50 से गुना करेंगे तो 2 78 आ गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। और x प्लस वाई कितना हो जाएगा, इस सिक्कों की टोटल संख्या ही ना है, इक्वल टू 50। इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, माइनस कर देंगे, कट हो गया तो y इधर आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया इधर 28, यानी कि y 50 पैसे को जो सिक्का होगा वो 28 होगा। ऑप्शन किस में है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ए द्वारा किसी प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता 1/2 और बी की 2/3 है, तो प्रॉब्लम हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है, पी ए यूनियन बी, यानी कि दोनों जो हल कर पाएंगे इसका फॉर्मूला जी जो देगा, दोनों हल कर पाएंगे इसका आंसर देगा। इक्वल टू क्या होता है, पी ए, एक प्रॉब्लम को हल कर पा रहा है उसका प्रायिकता प्लस बी प्रॉब्लम को हल कर पा रहा है उसका प्रायिकता, और दोनों, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है कुछ कॉमन भी होगा, यहाँ भी वो गिनती हो जाएगा वहां भी गिनती हो जाएगा, उसको यहाँ पर क्या करते हैं माइनस करते हैं। इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू ए का प्रायिकता कितना दिया हुआ 1/2 प्लस 2/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर सभी का लघुत्तम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 गुना 1 3 हो गया, प्लस 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6 होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 1 2 तो -2, 4 और 3 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5/6 जो होगा राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।